हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और हम कर रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक है, कंपाइलर डिज़ाइन हम कर रहे हैं जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग हम डिस्कस करेंगे। देखो, कंपाइलर डिज़ाइन थोड़ा सा ये लगा लो कि भाई आपको जो है प्रैक्टिस की यहाँ पर ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने फॉलो और फर्स्ट अच्छे से निकालना सीख लिया है तो आप टॉप डाउन पार्सिंग और जो आपका बॉटम अप पार्सिंग है उसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आपको फॉलो और फर्स्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आपको जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि भाई पहले जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट जो है 10 जो है 8 to 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप फॉलो और फर्स्ट को अच्छे से निकालना सीख लें। अगर आपने एक बार फॉलो और फर्स्ट को अच्छे से निकालना सीख लिया तो जो है आप टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग को जो है मिनटों में कर पाओगे। मतलब ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो भाई चलिए जो है अपना जो टॉप डाउन पार्सिंग है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो टॉप डाउन पार्सिंग का जो दूसरा नाम है उसको हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टॉप डाउन पार्सिंग इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टिव पार्सिंग, तो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो ग्रामर की इज सुटेबल फॉर टॉप डाउन पार्सिंग इफ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए तभी आप कहोगे कि भाई आपकी जो पार्सिंग है वो टॉप डाउन है। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन है कि जो आपकी जी है, जो आपकी ग्रामर है, वो आपकी अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। ठीक है, तो जी होल्ड, कलर जी होल्ड अनएम्बिगुअस क्या होनी चाहिए? अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है जी जो है आपकी क्या होनी चाहिए? होल्ड फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन। मतलब जो आपका लेफ्ट रिकर्जन है वो आपका जो है इसके अंदर नहीं होना। ठीक है, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आपका जी शुड बी लेफ्ट फैक्टराइज्ड। अब आपको ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इससे पहले जो है अनएम्बिगुअस आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर आपका एक पास ट्री बनता है वो आपकी ग्रामर अनएम्बिगुअस होती है। लेफ्ट रिकर्जन आपको पता है कि भाई जहां पर जो है आपका जो लेफ्ट मोस्ट जो जैसे यहाँ पे जो लेफ्ट है वो आपका कैपिटल है ना, तो वो आपका क्या होता है? मतलब जिससे हम ड्राइव कर सकते हैं, जो बार बार कॉल करे, तो वो आपका क्या होगा? लेफ्ट रिकर्जन में आता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भाई अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो आप कहोगे कि भाई आपका जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग है। बाकी और भी कंडीशन है जो हम चेक करेंगे, बट ये तीन कंडीशन तो आपकी होल्ड करनी चाहिए। अब लेफ्ट फैक्टराइज जो है एक बार हम LL1 पार्सिंग कर ले, देन मैं आपको जो है लेफ्ट फैक्टराइज का मतलब अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो है अगर मैं आपको बताने लगी तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन क्लियर है। देखो थ्योरेटिकल बेस भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि टॉप डाउन पार्सिंग का दूसरा नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव पार्सिंग। इसमें आपकी तीन कंडीशन होल्ड करती है। दैट इज जो ग्रामर है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन जो है उसमें नहीं होना चाहिए, और जो है आपकी लेफ्ट फैक्टराइज्ड जो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करें। इतना ये सब क्लियर नोट डाउन कर लिया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सपोज आपकी ग्रामर है ई प्लस ई इंटू ई और आई डी। ठीक है, और आपको यहाँ पे डब्लू को परफॉर्म करना है 2 प्लस, मतलब आपको स्ट्रिंग बनानी है 2 + 3 × 4। दैट इज पहले क्या होता है आपका मल्टीप्लाई फॉल होता है, दैट इज 12 + 2 दैट इज। ठीक है, तो देखो इसके इसके जो है पास ट्री बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पास ट्री बनाया ई प्लस ई, देन मैंने यहाँ पे इसको डिराइव किया। ठीक है, ये आपका आईडी में और ये आपका आईडी में, ये आपका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3 × 4। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 × 4 दैट इज 40। ठीक है, अब इसका इसका और भी ट्री बन सकता है। इसका और भी ट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? बना दो फिर, बन सकता है तो ई
into E, that is E plus E id id क्या आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे ई है, ई जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into 4 दैट इज 20। तो बताओ कौन सा ट्री आपका यहाँ पर जो पार्स ट्री है, कौन सा जो है आपका सही आउटपुट दे रहा है, ये वाला या ये वाला। तो यहाँ पे देखो इस वाले में आपका क्या है, इस वाले में आपका क्या है लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि मैंने कहा था लेफ्ट रिकर्जन हो तो जो आपका ट्री है वो लेफ्ट डेरिवेशन होता है उसका, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। और ये देखो इसमें आपका क्या है राइट रिकर्जन। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया भाई, ये पॉइंट समझ में आया। अगर मैं इसकी जो है, अगर मैं इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करूं, भाई आपके जो है 2 पार्स ट्री यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रामर में जो है मुझे इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो ग्रामर आप अनएम्बिगुअस बनाओ, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी ग्रामर चेंज नहीं होनी चाहिए। ग्रामर का जो मतलब है, ग्रामर से जो आपको आउटपुट मिल रही है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, समझ में आ रहा है कि भाई आप जो है या तो उसमें से जो है एम्बिग्यूटी हटाओ, उस ग्रामर को अनएम्बिगियस करो, लेफ्ट हटाओ, राइट हटाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो ग्रामर से जो आपको आउटपुट मिल रही है वो आपको एज इट इज मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, हमें क्या करना है ग्रामर को अनएम्बिगियस बनाना, और यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स जनरेट हो रहे हैं, दैट्स मीन इट, ये जो ग्रामर है ये आपकी एम्बिगियस है, तो हमें जो है इसको क्या करना पड़ेगा अनएम्बिगियस बनाना पड़ेगा। तो बना दो भाई, बना दो। तो देखो आपकी ग्रामर क्या थी, ई प्लस ई इंटू ई और आई टी, है ना। अब हम इसमें पहला स्टेप हमारा क्या है, रिमूव एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी देखिए सब हम कर चुके हैं, बस मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ ताकि अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको वो जो पॉइंट्स है वो आपके माइंड में वापस से रिकॉल हो जाए, है ना। क्योंकि भाई ये ऐसा है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, जब तक कॉपी में भरोगे नहीं पन्ने, तब तक जो है कंपाइलर नहीं आएगा। मतलब आपको वही है कि भाई ये आपका प्रैक्टिकल है एक तरीके से, तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पर बार बार क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो प्लस टी टी, है ना, तो टी आपका क्या हो जाएगा टी इंटू एफ, और एफ ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं सेम ग्रामर, ठीक है। तो देखो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसका ट्री बनाऊं तो क्या बनेगा ई, दैट इज ई प्लस टी, ठीक है। हम टी को फिर से ड्राइव करेंगे, दैट इज टू एफ, टी को मैंने जो है यहाँ पे ड्राइव किया एफ, और एफ को मैंने किया आई डी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका क्या है 2 है, तो 3 इंटू 4 दैट इज 2 प्लस 3 4 दैट इज, ठीक है, ये आ गया आपका। लेकिन यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये जो है ये मैंने यहाँ पर ग्रामर चेंज कर दी, ओके, मैंने जो है इस ग्रामर में से जो है एम्बिग्यूटी को हटा दिया, मैंने इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बना दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे जो है लेफ्ट रिकर्जन की है, क्योंकि हाँ जी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन की, है ना। तो भाई मैंने कहा था कि भाई इसमें जो है आपका सेकंड जो पॉइंट था उसमें आपका लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए, तो भाई हमें जो है इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, हमें जो है इसमें से लेफ्ट रिकर्जन को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन, क्लियर है भाई। तो किस तरीके से हटाते हैं, देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सपोज देखो आपके पास एक ग्रामर है, यहाँ पे ग्रामर ए इक्वल टू ए, ये वाली ग्रामर, ठीक है। अब आपको जो है इसमें से लेफ्ट रिकर्जन को हटाना है, तो आप क्या करोगे ई डैश, ठीक है, ए इक्वल टू, यहाँ पे आप जो है ये जो बी है इसको आप क्या कर दोगे ए डैश, ठीक है, और इस ए डैश को आप क्या कर दोगे ए डैश और यानी कि, ठीक है, तो आपका ये जो नल है इस तरीके, मतलब इसका मीनिंग और इस ग्रामर का मीनिंग क्या है सेम है। और ये जो है आपने देखो अब ये राइट में आ गया, देखो भाई किसी भी ग्रामर में से आप लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ रिमूव नहीं कर सकते, अगर आप लेफ्ट रिकर्जन को हटाओगे तो राइट आ जाएगा, राइट रिकर्जन को हटाओगे तो लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो है रिकर्जन तो मतलब जो है लेफ्ट या राइट में से एक तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी अब देखो ये लेफ्ट रिकर्जन रिमूव तो हो गया, लेकिन राइट रिकर्जन आ गया, ठीक है।
अब देखो हमारी कौन सी ग्रामर थी, हमारी ग्रामर थी ये वाली, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से मुझे लेफ्ट रिकर्जन हटाना है तो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, ए को मतलब यहाँ पे ये जो है सेकंड वाला यानी कि बी आगे और जो है इसका डैश करना है, तो यानी कि ई इज इक्वल टू टी ई डैश, है ना, यही कर रहे हैं। देन ई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे ए डैश, तो अब जो ई डैश है उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस टी डैश और नल, ठीक है। तो टी एफ टी डैश ई डैश बराबर है इंटू ई एफ, आएगा भाई एफ इंटू एफ टी डैश और आपका एफ, है ना, और एफ आपका किसको बिलोंग कर रहा है, आई। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे देखो, जो आपकी स्टार्टिंग में जो ग्रामर थी वो किसके बराबर हुई, एल जी डैश के, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने एम्बिग्यूटी को रिमूव कर दिया था। अब ये जो ग्रामर है ये किसके इक्विवेलेंट हुई, जो आपकी आपने यहाँ से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करवा दिया, ठीक है। तो ये तीनों ही ग्रामर जो है वो इक्विवेलेंट है, बस जो है यहाँ पे लिखने का तरीका जो है अलग है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर है जिसमें से जो है आप एम्बिग्यूटी को हटा दो, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करवा दो, तो ये जो ग्रामर है ये आपकी परफेक्ट ग्रामर होती है टॉप डाउन पार्स, है ना, परफेक्ट ग्रामर फॉर टॉप डाउन पार्स। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, टॉप डाउन पार्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, टॉप डाउन पार्सिंग में हमें पढ़ना है LL1, हमें क्या पढ़ना है LL1, ठीक है। तो अब हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे LL1 को पढ़ना, किस तरीके से जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि भाई क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं है, या फिर मे भी हो सकता है कि आपको टेबल में बता दे कि भाई कौन सी जगह क्या एंट्री हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो LL1 इसका क्या मतलब होता है, इस एल का मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, ये लिख लेना भाई क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। इस एल का क्या मतलब है, इस एल का मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। और इस वन का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है टुक है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो भाई, LL1 का क्या मतलब है, इस एल का मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करना, इस एल का मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, और वन का मतलब है लुक अहेड, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। स्टार्ट करें भाई, क्वेश्चन देखें। ओके, LL1 करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर जो आपका ए है, सपोज ए जो है अगर वो अल्फा में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो आपका अल्फा है अगर आपका नॉट इक्वल टू नल है, एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर आप निकालोगे फर्स्ट ऑफ अल्फा, क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालोगे और उसको टेबल में पुट करवा दो। समझ में आया कि भाई सपोज जो है आपकी जो ए है वो अल्फा में बिलोंग कर रहा है और उस अल्फा की वैल्यू नल नहीं दे रखी, समझ में आया, उस अल्फा की वैल्यू नल नहीं दे रखी, तो जो आप क्या फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट और फॉलो आपने निकाला था ना, तो आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट को फाइंड आउट करना है और टेबल में पुट कर देना। सेकंड क्या है कि अगर आपने जो है आपका जो ए है वो नल में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इज बिलोंग टू नल, तो यहाँ पर जो है आप क्या निकालोगे, फॉलो निकालोगे, फॉलो ऑफ ए, ठीक है। तो ए का फॉलो निकालोगे, देन जो है इसके अंदर रखो, दैट्स इट। मतलब अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप आराम से जो है LL1 को कर सकते हो। देखो मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। देखो क्वेश्चन एग्जांपल है आपके पास, क्वेश्चन है एस बिलोंग टू ए एस बी एस बी एस ए एस और नल। समझ में आया, समझ में आया। देखो ये आपका जो है ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये आपका सेकंड प्रोडक्शन है, ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो आप इसको जो है अल्फा 1 कह सकते हो, अल्फा 2 कह सकते हो, और ये आपका नल तो है ही। तो मैंने क्या कहा था
कि भाई अगर आपका एस जो है अगर अल्फा 1 में बिलोंग कर रहा है और वो इक्वल टू नल नहीं है ना, इक्वल टू नल नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट निकालोगे। यही यही किया था ना, यही किया था ना। तो देखो टेबल बनाओ, ये आपका एस, और इधर जो है आपके क्या आ जाएंगे सारे टर्मिनल ए बी, और बाय डिफॉल्ट जो है हम डॉलर तो लेते ही लेते, डॉलर जो है आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है अभी? ओके। देखो सबसे पहले देखो, इसका देखो, इसका क्या आएगा, अगर आप फर्स्ट ऑफ एस निकालो क्या आ जाएगा, ए बी, यही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इसका आपने फर्स्ट निकाला तो ए आया, इसका आपने फर्स्ट निकाला तो बी आया, और इस नल का क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस, नल क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस। और फॉलो ऑफ एस में क्या आ रहा है आपका, ए और बी, ए और बी, ए और बी दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, ए और बी आपके दोनों आ रहे हैं और नल आ रहा है, यही आ रहे हैं ना। मतलब मैंने क्या कहा था, अगर आप अल्फा निकालते हो और वो इक्वल टू नल होता है, तो वो जो आपका फॉलो है वो हम किसका निकालेंगे, एस का, है ना। और यहाँ पर जो आपका फॉलो ऑफ एस है वो क्या आ रहा है, ए बी और नल, यही आ रहे हैं, है ना। तो देखो, सॉरी नल तो हम फॉलो में नहीं लेते, ए और बी और आपका डॉलर आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। तो देखो अब मैंने एस को निकाला किसके लिए, ए के लिए, मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, तो आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस ऑफ ए, ए एस बी एस। तो मैंने इसका फर्स्ट निकाला तो आपका ए आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। अब जो है मैंने इसका फर्स्ट निकाला तो आपका क्या आया था, ये आया था, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो है, ये जो आपका ए और बी आया है, फॉलो ऑफ एस आपने निकाला है, ये क्या है, एस ऑफ नल के लिए आया है, नल के लिए आया है, ठीक है भाई, आपने नल कैलकुलेट किया था, एस ऑफ नल कैलकुलेट किया था, और आपका एस ऑफ नल। देखो फॉलो फेज में मैंने क्या कहा था कि भाई ए आता है बी आता है और आपका जो है, क्योंकि फर्स्ट सिंबल है तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो डॉलर है वो इसमें जो है इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मतलब हम जो है फर्स्ट में जो है हम डॉलर लेते हैं, तो भाई क्या आ जाएगा, ए बी और नल आ जाएगा। तो सभी जगह जो है मैंने एस की वैल्यू नल नल पुट कर दी, क्योंकि नल के लिए जो है मेरी आउटपुट ये आई है। समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि भाई ये आपकी एक सेल थी, ये आपकी क्या थी, एक सेल थी, और एक सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एंट्री जो है एक से ज्यादा आ जाती हैं, तो इट्स मीन जो आपकी ग्रामर है वो आपकी LL1 ग्रामर नहीं होगी। समझ में आया, लिखो इसको, इफ एनी ब्लॉक या स्लॉट ऑफ पेज टेबल contain more than one entry of production rule, then it is not suitable for टॉप डाउन पार्सिंग। मतलब एक सेल में अगर आपकी एक से ज्यादा जो है एंट्री हो जाती हैं, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो जो है आपकी टॉप डाउन पार्सिंग के लिए सुटेबल नहीं है, या फिर सीधे कहोगे कि वो जो ग्रामर है वो आपकी LL1। समझ में आ गया। देखो भाई एक तो ये तरीका है कि भाई अगर आपको ग्रामर दे रखी है तो आप टेबल बनाओ, एक एक करके एंट्री देखो, देखो भाई सेल में जो है दो की एंट्री एक साथ तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप बताओगे, अगर दो की एंट्री एक साथ है तो आप बोलोगे ग्रामर आपकी LL1 नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है भाई ये एक जो है आपका एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि पर्टिकुलर आप सारी सबका फर्स्ट फॉलो ये वो जो है देखते रहो। आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, क्या यूज करनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे करनी पड़ेगी, ताकि जो है आप देखते ही बता सको कि भाई ग्रामर जो है वो आपकी LL1 है या नहीं है ना। देखते ही आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी ग्रामर है वो LL1 है या नहीं है, तभी जो है आपका काम चलेगा, अदरवाइज जो है आपको जो है मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको टेबल से करवा देती हूँ, बाकी जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो है हम शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे किस तरीके से करना, ठीक है।
देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, आपके पास है एस ऑफ ए और बी, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को निकालो। इस क्वेश्चन को निकालोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू क्या आएगी भाई, बी आएगी। मतलब फर्स्ट ऑफ एस निकालोगे, फर्स्ट ऑफ आपने एस निकाला, देखो टेबल बनाओ इस, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका डॉलर, और यहाँ पे आपका एस हो, बाकी और तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले तो देखो, आप देखते ही बता दोगे कि ये जो ग्रामर है आपकी लेफ्ट रिकर्जन, ग्रामर में क्या है, लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो, जो एस है आपका, एस जो है आपका, एस और ए, वो कहाँ पर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं एस टू बी जा रही हूँ तो वो भी कहाँ पे आ रहा है आपका, बी में, यानी कि एक ही कॉलम में आपके दोनों जो है, एक से ज्यादा यहाँ पर जो है रूल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रामर है वो आपकी LL1 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रामर का जो है वो जो है लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ेगा, देन जो है आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे ताकि जो आप अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर, ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ताकि जो है आप मुझे बताओ कि जो आप जो है किस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। नोट करो भाई, शॉर्टकट मेथड LL1 ग्रामर और नॉट, है ना, कि भाई ग्रामर जो है आपके LL1 है या, सपोज जो है आपके पास दे रखा है S इज इक्वल टू α1, α2 और α3, मतलब यहाँ पर जो है आपकी वैल्यूज दे रखी है और यहाँ पर आपका कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, नॉट नल प्रोडक्शन, तो नल वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको इस तरीके से दे रखा है, तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट निकालना है किसका, फर्स्ट ऑफ α1, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2, इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α3, ठीक है। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको नल वैल्यू नहीं दे रखी है और आपको इस तरीके से दे रखा है, तो आप फर्स्ट ऑफ α1 निकालोगे, फर्स्ट ऑफ α2 निकालोगे, फर्स्ट ऑफ α3 निकालोगे, अगर वो आता है आपका इक्वल टू 5, अगर आप इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू 5 आता है, तो आप कहोगे कि यस, ग्रामर इज बिलोंग टू LL1। समझ में आया, समझ में आया कि भाई आपको जो है α1 दे रखा है, α2 दे रखा है, α3 दे रखा है, तो आप क्या निकालोगे, आप फर्स्ट निकालोगे, ठीक है, और देखोगे कि ग्रामर जो है वो 5 के बराबर, अगर 5 के बराबर है तो आप कहोगे LL1 है, अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो आप कहोगे कि ग्रामर जो है वो आपकी LL1 नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड तरीका है कि अगर ग्रामर में नल गिवन है, ठीक है, ये तो था विदाउट नल, अगर कोई नल वैल्यू नहीं है। अब देखो, अगर नल गिवन है तो क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, S बिलोंग टू α1, S बिलोंग टू α1, और यहाँ पर जो है आपको नल दे दिया, इस तरीके से नल दे दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेम जो है आपको जो है इसका फर्स्ट निकालना है α1 का, फर्स्ट ऑफ α1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो इसके लिए जो आप निकालोगे वो निकालोगे फॉलो ऑफ S, ये वाला, मतलब ये जो S है इसका फॉलो निकालोगे, ठीक है। अगर इन तीनों का, अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आता है, अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आता है, तो आप कहोगे कि यस, ग्रामर इज LL1। ये शॉर्ट मेथड है अभी डायरेक्ट देखने के लिए कि ग्रामर जो है वो आपके LL1 है या नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखो, सबसे पहले देखो, आपके पास S गिवन है, A B S और C, ठीक है। सपोज ये आपका α1 है, ये α2 है और ये आपका α3 है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो, करना क्या है आपको, आपने S लिया,
इसके लिए निकाला तो आपका क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 आपका क्या आया ए, फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 आपका क्या आया बी, फर्स्ट ऑफ अल्फा 3 आपका क्या आया सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन करना है। तो भाई क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये 5 के बराबर आ रहा है, क्या ये आपका 5 के बराबर आ रहा है, यस ये आपका 5 के बराबर आ रहा है। दैट इज ग्रामर इज बिलोंग टू LL1। समझ में आ गया, समझ में आया भाई। ये तो था आपका पहला केस जिसमें जो है आपका कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं था, डायरेक्ट आपने जो है इंटरसेक्शन किया और आपने देखा कि फाइन नहीं आया तो आपने कह दिया कि जो आपकी ग्रामर है वो LL1 है। ठीक है, सेकेंड केस था हमारा कि भाई अगर आपका जो है नल हो, तो सेकेंड केस देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज आपका दे रखा है एस बिलोंग टू IPTSS1। ठीक है, और तो आपको करना क्या है यहाँ पर जो है, और S1 बिलोंग टू ES और नल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका क्या है अल्फा 1 और ये आपका क्या है अल्फा 2। अल्फा 1 का जो है आप निकालो, फर्स्ट फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी आई इंटरसेक्शन का फर्स्ट क्या हो जाएगा ए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे 5 के बराबर है, यस। तो ये स्ट्रिंग आपकी क्या है, तो ये आपकी जो है ये LL1 है, लेकिन हमें तो पूरा चेक करना है, हम सिर्फ एक स्ट्रिंग को देख के तो नहीं कह सकते। तो सेकेंड वाली स्ट्रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये आपका अल्फा 1 है और ये जो है ये आपका क्या आ गया, नल आ गया। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, अल्फा 1 का इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ S1, ये निकालेंगे। ठीक है, फॉलो ऑफ S1। तो देखो निकालो इसको, अल्फा वन का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ से ई आ गया। अब देखो फॉलो ऑफ S1, देखो ध्यान से समझो इसको, फॉलो ऑफ S1। तो मैंने जब इसकी जगह जो है नल रखा है ना, मैं इसका निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे अगर हम नल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा S, किसका निकालोगे, S का निकालोगे ना। देखो यहाँ पे चलो, मैंने फॉलो ऑफ S1 निकाला तो हम पहुंच गए कहाँ पे, इसमें। इसमें जो देखो S1 के राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे S1 को क्या कर देंगे, लैम्डा रख देंगे। जैसे मैंने रखा, ये किसको कर रहा है, S को, तो फॉलो ऑफ इज इक्वल टू फॉलो ऑफ S। ठीक है, फॉलो ऑफ S। अब फॉलो ऑफ S का जो है, फॉलो ऑफ S का निकालो, क्या आएगा, फॉलो ऑफ S का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो S का, अब S फॉलो ऑफ S का निकालेंगे तो ये आपका S है, ये आपका क्या है S, और S के आगे क्या है E, यानी कि क्या आ गया E, और ये आपका फर्स्ट सिंबल है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। ठीक है, कर दो भाई E और डॉलर। अब देखो इनका इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा या क्या मिलेगा, E मिलेगा। 5 तो नहीं मिल रहा, इज नॉट इक्वल टू 5, इट्स मीन दिस ग्रामर इज नॉट बिलोंग टू LL1। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया भाई किस तरीके से किया है हमने, समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है। समझ में आया भाई, समझ में आया, समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी ये समझ में आ गई। ठीक है, फॉलो और फर्स्ट अच्छे से निकालना सीख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट डिस्कस करवाए थे जिसमें जो है हमने मतलब ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाया था। ठीक है, सेकंड में लेफ्ट रिकर्जन को हमने रिमूव करवाया था। ठीक है, और थर्ड में हम देख रहे थे लेफ्ट फैक्टरिंग, है ना। तो मैंने थर्ड पॉइंट कहा था कि ये हम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब देखो लेफ्ट फैक्टरिंग आपका क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर आपकी एस बिलोंग कर रही है ए में और ये बिलोंग कर रहा है आपका बी में, समझ में आया, मतलब जो आपका एस है, जो आपकी ग्रामर वो ए जो है ए में और ये आपका बी में। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने अगर एक चीज नोटिस की है तो देखो ये आपका क्या है अल्फा 1, ये आपका क्या है अल्फा 2, और हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, यही करते हैं। अब इसका मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला ए आया, इसका मैंने निकाला ए आया, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है वाई के, है ना। तो यानी कि आपका LL1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दोनों साइड में सेम वैल्यू आती है तो आप उसको क्या कहते हो लेफ्ट फैक्टराइजिंग, है ना, लेफ्ट फैक्टराइजिंग, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको इसको रिमूव कैसे करना है वो देखो, किस तरीके से रिमूव करेंगे वो देखो। आफ्टर लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होगा, जी डैश, नई ग्रामर जी ग्रामर तो ये थी, जी डैश आपकी क्या बनेगी एस बिलोंग टू ए ऑफ एच डैश, और एच डैश बिलोंग टू ए, और समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको करो। ये जो आपका लेफ्ट फैक्ट्री वाला जो था, ये फैक्टरिंग वाला था, ये वाला जो पॉइंट था वो अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो आई होप आपको जो LR1 है कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक है कि हम जो है बता सके कि भाई आपकी जो ग्रामर है वो जो है आपकी सॉरी LL1 तो हम जो है बॉटम अप में देखेंगे कि भाई जो है जो है LL1 में है या नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए, ताकि जो आप मुझे करके बताओ कि भाई आपका जो है सही है या नहीं। तो होमवर्क के लिए मैं आपको बताती हूँ, बाकी जो आप खुद प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। तो देखो एस जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए बी के अंदर, और ए जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए और एफ साइलेंट, ठीक है, और बी जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है बी बी और आपका ए, ठीक है। तो इसका आप मुझको आपको बताना है ग्रामर इज बिलोंग टू LL1 और नॉट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको मुझे करके दिखाना है। तो आई होप आपको जो टॉप डाउन पार्सिंग है और टॉप डाउन पार्सिंग में जो LL1 है और जो सारे पॉइंट्स हैं जो थ्योरी के मैंने आपको बताए हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बॉटम अप पार्सिंग करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे LR0, SLR, PLR, LALR, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बॉटम अप पार्सिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी जो है उनको भी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं क्लास को बाइंड अप, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।